नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां पढ़ने वाले हैं। बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कृषि से संबंधित उसकी क्या क्या समस्या है, कृषि क्या है, क्या सी विशेषता है, क्या समस्याएं और सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इसका ग्रोथ रेट क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, इसके सभी पॉइंट क्लियर करना। बेटा, हमने इसमें सारे पॉइंट क्लियर कराए गए हैं। आपको इसमें सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही करने होते हैं और एक्सप्लेन करना होता है ताकि आपको इसमें मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। मतलब कृषि से संबंधित जो समस्या है उनकी विशेषता क्या है, उनकी नीतियाँ क्या है, उसके बारे में बेटा हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पढ़ते हैं चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये 5 पॉइंट। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है और भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, भारतीय कृषि की समस्या क्या है और कृषि संबंधी हमने क्या क्या सुधार करे हैं। और सबसे पहले जरूरी जो है वह है हरित क्रांति। मतलब भारत के अंदर हरित क्रांति क्या महत्व रखती है, इसका स्टेटस कहाँ है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसका बेटा तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, कृषि होती क्या चीज़ है। देखो कृषि क्या है, सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र जो होता है वो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम धरती से जुड़े हुए सारे बिजनेस को यानी कि सारे काम को इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें कृषि भी होता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपका खनन, यानी कि जो धरती से जुड़ी जो चीज़ होती है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाग है उसका नाम है कृषि। अब कृषि होती क्या, तो बेटे देखो, कृषि से अभिप्राय होता है जब एक किसान या कोई व्यक्ति जो है वो भूमि को जोत कर अपने लिए एक फसल को उगाता है, उस क्रिया को, उस पूरी क्रिया को हम कृषि बोलते हैं। मतलब पहले भूमि को जोतिए, फिर बीज डालिए, फिर फसल उगाइए, फिर काटिए, इन सब को मिलाकर हमारा कृषि बनता है। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन मिली हुई है, इसमें लिखा हुआ है कृषि से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्रियाएं, सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध फसलों के उत्पादन मतलब जो उत्पाद करते हैं फसलों के उत्पादन के लिए भूमि को जोतने से होता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य सूत्र है। मतलब यहाँ पे आप भूमि जोतते हैं, फसल उगाते हैं, उसको हम कृषि बोलते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य सूत्र है। फसलें 2 प्रकार की होती है बेटा, ये ध्यान रखना, फसलें 2 प्रकार की होती है। एक खाद्यान्न फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें का मतलब जिसे खाया और मतलब उपभोग के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हम जीवन निर्वाह खेती भी कहते हैं, जिसके अंदर तो गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा आदि वगैरह आता है। जो अनाज हम खाते हैं उनको जो हम उगाते हैं उसे खाद्यान्न फसलें बोलते हैं। दूसरा बेटा इसके अंदर है गैर खाद्यान्न फसलें। गैर खाद्यान्न मतलब जिसे हम व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं, जिसके अंदर आता है जूट, कपास, पटसन, नील, याद हो अंग्रेजों में नील उगाते थे, अफीम वगैरह, ये हमारी व्यापारिक खेती होती है या व्यापारिक कृषि बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम बेटा गैर खाद्यान्न फसलें। ठीक है, तो कृषि समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसका पहला टॉपिक करते हैं जिसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व इसमें दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, मतलब जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। तो बेटा आपको बता दूं, भारत में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के अंदर 72% लोग, 72% व्यक्ति कृषि में लगे हुए थे। तो आप सोचो किसी देश की 72% आबादी कृषि में लगी हुई है तो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बता दूं सोने में सुहागा कि उस समय भारत की जो जीडीपी थी उसका 51% भाग जो था वो कृषि के अंदर था, मतलब कृषि से प्राप्त होता था। तो सोचो किसी भी अर्थव्यवस्था में 51% भाग कृषि का है तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बेटा आप इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखी है।
कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मतलब जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब हमारे जीडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र से जो कमाई होती है उसका बहुत महत्व है। कृषि क्षेत्र का मतलब सिर्फ खेती उगाना नहीं होता है, उसमें उसका बेचना, उसको गोदाम मतलब गोदाम में रखना, आगे कोई ना कोई प्रोसेस करना, ये सब शामिल होता है कृषि के अंदर, ठीक है। तो उसका जीडीपी में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नियोजन की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र का जीडीपी वर्ष 50-51 में 51% भाग जो था वो था। कब? 1950-51 में। तथा वर्ष 17-18 में ये 17.2% रह गया। बेटा आप कहोगे ये तो बहुत कम हो गया। नहीं, कम नहीं हुआ है, हमारी जो कृषि है वो बड़ी है। हरित क्रांति आने के बाद उसका पैदावार बढ़ा है, परंतु जब ये 51% था उस समय ना औद्योगिक क्षेत्र यानी कि सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर उसमें कोई विकास नहीं था, मतलब सेवा क्षेत्र था और उत्पादन क्षेत्र में कोई विकास नहीं था। पर आज की डेट में हमारे जो देश में जो है वो सर्विस सेक्टर और उत्पादन सेक्टर जो है बहुत डेवलप हो चुका है। तो उनसे कंपेयर करा जाए तो सिर्फ 17.2% ही जीडीपी में भाग है, परंतु ये ध्यान रखना इसका विकास हुआ। जो पहले 51 था ना, आज उससे ज़्यादा है उसका उत्पादन, परंतु ओवरऑल तीनों सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ 17.2% रह गया है, ठीक है। ये तो बेटा आपका पहला पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट है इसके अंदर मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति, मतलब जो मजदूरी वस्तु है उसकी पूर्ति। यहाँ मजदूरी का मतलब मजदूर और उनसे संबंधित वस्तु, फावड़ा जो है तसला वसला में समझ लेना। यहाँ मजदूरी वस्तु का मतलब है खाद्य वस्तु का मतलब, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। तो मजदूरी वस्तुओं के जीवन के लिए आवश्यकता वस्तु होती है, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि। ये सारी वस्तु जो है वो मजदूरी वस्तु होती है। और भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 125 करोड़ लोगों को मजदूरी वस्तु उपलब्ध कराता है। मतलब देखा जाए तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसको खाने पीने का जो सामान है वो हमें कृषि ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बेटा तीसरा पॉइंट है इसके अंदर रोजगार के सूत्र, ये बिल्कुल सही है। आज भी हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपकी पशुपालन है, डेयरी पालन है या खेती वगैरह है, सारे के आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। आज़ादी के समय 72% मतलब 72% के लगभग लोग कृषि में लगे हुए थे, पर आज भी वहाँ पर 50% से अधिक लोग यानी 50% से अधिक की जनसंख्या आज भी कृषि में लगी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कृषि जो है वो रोजगार का मुख्य स्रोत है। इसके नोट्स कहता है कि भारत में 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या। हाँ, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ, कार्यशील जनसंख्या का मतलब है जो व्यक्ति कार्य करने लायक है, मतलब जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है वह काम करने वाले मजदूर जो हैं उसमें आज भी 50% लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कृषि भारत के लोगों के लिए जीवन निर्वाह के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, ठीक है। पॉइंट आता है इसका चौथा, कच्चे माल की पूर्ति। अब ये कच्चे माल की पूर्ति क्या है? हमारे देश में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो कच्चा माल होता है वो कृषि ही प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जिसके से आपको चीनी बनाना है, तेल का उद्योग है, कपास है, कपड़ा है, ये सारे के सारे जो भी आप बना रहे हो, बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर, उसका कच्चा माल जो है वो कृषि से ही प्रोवाइड किया जाता है। जैसे चीनी बननी है तो गन्ना कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी से आएगा। अगर कपड़ा बनना है तो कपड़े के लिए जो आपको धागा होता है, जूट होता है, कपास होता है, रेशम होता है, वो कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। तेल बना रहे हो तो तेल के लिए जो कच्चा माल आप ले रहे हो, जैसे सरसों है या सूरजमुखी है, वो साफ कहाँ से निकल के आएगा? वो कृषि से निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कृषि करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कृषि उद्योग में कच्चे माल। अब कृषि उद्योग में कच्चे माल मतलब जैसे कपड़ा बना रहे हो तो कपड़े उद्योग को क्या मिलेगा? कपास मिलेगा। अगर आपका तेल उद्योग है तो हमको क्या मिलेगा? तेल के बीज मिलेंगे। अगर चीनी उद्योग है तो कृषि क्या करता है? उसको गन्ने की आपूर्ति करता है। तो ये जो चीज़ है वो सारी की सारी हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कृषि जो है कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। अब औद्योगिक वस्तु क्या होती है?
भाई देखो, हमारे देश के अंदर आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इंडिया हो चुका है। तो इंडिया ने हम हमारे देश में टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाने शुरू कर दी है, पूंजीगत वस्तु बनाने शुरू कर दी है। अब इन पूंजीगत की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड जो है वो कृषि में होती है। आपको कृषि का डिमांड कर रहा है। भाई कृषि को हम आधुनिकरण बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमें कृषि के अंदर चाहिए। अब जो जो आप जो सामान बना रहे हैं ये कहाँ से आएगा, ये उद्योगों से आएगा। तो उद्योग जो है वो इनको माल बनाकर तैयार करता है जो कृषि उस चीज़ की मांग करती है। तो ये लिखा है ना, औद्योगिक वस्तुओं की मांग का सूत्र। मतलब जो उद्योग में ट्रैक्टर बनाए हैं, मतलब ट्यूबवेल वगैरह बनाया है, थ्रेसर बनाया है, तो उसकी डिमांड कौन करेगा, वो कृषि करेगा। तो ये लिखा हुआ है, कृषि क्षेत्र औद्योगिक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत मतलब जो कैपिटल वस्तुएं, वस्तुओं की मांग का मुख्य सूत्र बना हुआ है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि। ठीक है, तो ये इसका 5वां पॉइंट था। बेटा इसका 6वां पॉइंट जो है वो कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान। ये बिल्कुल सही है। भारत के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें कृषि की वस्तुओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दूं, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली जो चीज़ है वो चाय, कॉफ़ी और रबड़ है। मतलब भारत की बनी हुई चाय, भारत में बनी हुई कॉफ़ी और भारत की बनी हुई रबड़ जो है वो विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। देखते इसमें क्या लिखा है, हमारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बिल्कुल सही है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले, मसाले तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आदि का निर्यात करता है। इसके अलावा भारत को रक्षा सामग्री और कच्चे तेल आदि का भी अब हम निर्यात करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत को हम किसी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान होता है। ओके बेटा, 7वां पॉइंट है घरेलू व्यापार में योगदान। अरे यार, जब हम विदेशों में जाकर अपने माल को बेच रहे हैं तो भाई घरेलू में तो उसका व्यापार में योगदान होगा। यस और नॉट, बिल्कुल सही। तो घरेलू व्यापार में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन पर भारी व्यय करते हैं। अपनी आवश्यकता मतलब क्या है, भैया हमें प्रोटीन चाहिए, हमें वो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो फ्रूट मांगते हैं। फ्रूट कहाँ उगते हैं, कृषि के अंदर। अब हमें अब खाने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी किससे बनती है, गेहूँ से। गेहूँ का मिलेगा, किसान से। तो चीनी, चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, चीनी कहाँ से, चीनी किससे बनती है, गन्ने से। तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, कृषि से। तो ओवरऑल घूमने की बात करें तो घरेलू व्यापार में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो उसको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। मतलब भारतीय कृषि की विशेषता और उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि उस पार्ट को इस वीडियो में डालने से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। ठीक है, तो बच्चों अब ये आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, आपकी कैसी फीडबैक है, चाहे अच्छी है बेकार है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ताकि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम जो रोज़ रोज़ इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो अब हम भारतीय कृषि की विशेषता जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक